भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं। हैं? दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी। अनीशा बत्रा एक यंग फ्लाइट अटेंडेंट थी जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल थी, पर शादी के बाद उन्हें अपने टेरेस से कूदकर सुसाइड करना पड़ा। अनीशा के पेरेंट्स का ये कहना है कि उनके ससुराल वाले अनीशा को डोरी के लिए इतना इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे दैट शी चोज टू एंड हर लाइफ। 2020 की जनवरी में बेंगलुरु के एक आदमी को अपने शादी में 1 किलो सोना दहेज में मिलने के बाद भी कुछ हफ्ते बाद ही उसने अपने बीवी से कैश मांगना शुरू कर दिया, और जब उसके डिमांड्स लड़की ने फुलफिल नहीं किया तब लड़की को जला दिया गया। ये बस अनीशा या बेंगलुरु की उस लड़की की कहानी नहीं है। इंडिया में हर रोज ऑन एन एवरेज 20 औरतों की जान दहेज रिलेटेड प्रॉब्लम से जाती है। एंड ये सिर्फ वो केसेस है जो रिपोर्टेड है, बट देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ सिमिलर केसेस दैट गो अनरिपोर्टेड। 1961 की एंटी डोरी लॉ के हिसाब से इंडिया में दहेज लेना या देना एक क्रिमिनल एक्ट है, बट आप और हम भी ये जानते हैं कि दहेज एक शादी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है। टेक्निकली ये एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो हर कोई ओपनली तोड़ता है। भारत में शादियों को किसी भी इंसान के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, एंड इसीलिए दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत की शादियां बहुत ही धूमधाम से होती है। बट आज भी कई फैमिलीज में जब एक लड़की का जन्म होता है तब उन्हें अपनी बेटी की परवरिश से ज्यादा उनकी बेटी की शादी और दहेज की चिंता होने लग जाती है। बट क्या ये डोरी सिस्टम हमेशा से ही भारत में प्रिवेलेंट थी? क्या औरतों को पहले से ही दहेज के लिए जान देना पड़ता था? सो आज की वीडियो में हम डोरी, इसकी ओरिजिन और भारत की ट्रेडिशनल सिस्टम और डोरी सिस्टम की रिलेशन के बारे में जानेंगे। जब भी वुमेन राइट्स की बात होती है तब इंडिया को एक बहुत ही रिग्रेसिव सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। भारत को एक ऐसे सोसाइटी के रूप में देखा जाता है जहां लड़कियों को एंशिएंट डॉगमा, पुरानी कल्चर्स के वजह से सफर करना पड़ता है। डोरी मर्डर्स होती है एंड इवन जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू नो दैट कि दुनिया की ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री में डोरी थी, एक्सेप्ट इन इंडिया। आर्यन और मेगास्थेनिस जो भारत में 300 BC में आए थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में भारत में डोरी सिस्टम की एब्सोल्यूट एब्सेंस के बारे में लिखा है। अल बरूनी ने भी भारत और डोरी सिस्टम के बारे में यही ऑब्जर्व किया था। वीना तलवार ओल्डनबर्ग की बुक डोरी मर्डर द इंपीरियल ओरिजिन्स ऑफ ए कल्चरल क्राइम भारत की डोरी सिस्टम और इसके रिलेटेड क्राइम्स के बारे में एक वेल रिसर्च्ड बुक है, जिसमें भी ये लिखा गया है कि एंशिएंट इंडिया में डोरी सिस्टम जैसा कुछ था ही नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो हिस्टोरियंस ने हमें नहीं सिखाई कि डोरी सिस्टम एंशिएंट इंडिया का पार्ट ही नहीं था। इसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल राज में इंट्रोड्यूस किया था। जब ब्रिटिश ने भारत को अपने कब्जे में किया तब डोरी सिस्टम उनके अपने देश ब्रिटेन में एक प्रोमिनेंट ट्रेडिशन था। बट ट्रेडिशनली इन इंडिया लड़कियों को शादी के बाद अपने माँ से कुछ वेल्थ स्त्री धन के रूप में दिया जाता था, जो सिर्फ लड़की के लिए ही होता था, ना कि उसके पति या ससुराल वालों के लिए। ये उन्हें अपने शादी के बाद सोली अपने सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए दिया जाता था। ब्रिटिश के आने से पहले जमीन को ट्रेड नहीं किया जा सकता था, जमीन की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी, इसीलिए मूवेबल वेल्थ जैसे सोना और चांदी एक्सक्लूसिवली औरतें ही कंट्रोल करती थी, जिसे स्त्रीधन कहा जाता था। तब स्त्रीधन के वजह से औरतों को समाज में एक स्टेटस मिलता था। बट ब्रिटिश राज के आने के बाद 1973 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पास हुआ। इस सेटलमेंट ने भारत में एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। बाद में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ लड़के ही अपने घर के जमीन का मालिक हो सकता है, और विरासत में भी जमीन सिर्फ परिवार के लड़कों को ही दिया जाएगा। अगर घर में कोई लड़का नहीं होता तो ब्रिटिश उनके जमीन को जब्त कर लेता था। ब्रिटिश राज का ये एक ऐसा लॉ था जिसने लड़कों को लड़कियों के कंपैरिजन में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दे दिया था। एंड इसी लॉ ने कई मेथड्स में एंशिएंट इंडिया की स्त्री धन देने की सिस्टम को धीरे धीरे डोरी सिस्टम में बदल दिया। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। परमानेंट सेटलमेंट के बाद लड़कियां प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती थी, और उनके शादी के बाद अगर घर में कोई बेटा नहीं होता तो उनकी जमीन ऑटोमेटिकली ब्रिटिश को चली जाती थी। इसीलिए लड़कियों के माता पिता अपने जमीन को अपने दामाद, अपने सन इन लॉ के नाम करने में मजबूर हो जाते थे, जिसने समाज में धीरे धीरे दहेज का लालच पैदा किया। एंड धीरे धीरे ये डोरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। मॉडर्न इंडिया में डोरी ने कई फॉर्म्स ले लिया है, जो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और क्रिश्चियंस भी फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल डोरी में सोना, चांदी या कपड़े दिए जाते थे, बट आज डोरी में कैश गिफ्ट और लग्जरी आइटम देना लड़कियों के फैमिली के लिए कंपलसरी बन चुका है। डोरी ने शादी को शादी नहीं बल्कि दो फैमिलीज के बीच एक ट्रांजैक्शन, एक नेगोशिएशन बना दिया है। एंड यही कंपलसरी डोरी कई फैमिलीज की लड़कियों को अपने माता पिता के लिए फाइनेंशियल बोझ बना देती है। एंड इसके इम्प्लीकेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जैसे फैमिलीज लड़कों का पैदा होना प्रेफर करते हैं, एंड इन एक्सट्रीम केसेस लड़कियों का एबॉर्शन
या मर्डर तक किया जाता है। द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज डेफिनेटली फाइनेंशियली एम्पावरिंग वुमेन एंड एजुकेटिंग द सोसाइटी कि शादी कोई दो फैमिलीज के बीच ट्रांजैक्शन नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है, बट सिंपली अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द टू इक्वल्स।